नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। इससे पहले दोस्तों हमने अभी ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है और इसमें इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का। और इससे पहले मैंने वैदिक काल बनाया था, ये चौथा वीडियो है इसका। और कल के वीडियो में हमने देखा था और उसमें बताया था आपको कि जनपद का शुरुआत हो चुका था और जनपद बन चुके थे उसमें, और फिर महाजनपद बनने वाले थे। तो आज के वीडियो में हमारा टॉपिक है महाजनपद, जो बहुत सारे छोटे छोटे जनपद को मिलाकर एक बड़ा सा महाजनपद के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो जैसे 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे बहुत सारे जनपद छोटे छोटे मिलाकर के एक महाजनपद का चर्चा हम लोग करेंगे। उसमें मेन रूप से जो 16 जनपद है जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। अभी जस्ट बीपीएससी 69 वाला संपन्न हुआ, वहां से एक क्वेश्चन पूछे गए थे, राजगिरी वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये मगध वाला ये क्वेश्चन था उसमें से जो हमने भी दिया था उसमें। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो मेन होता है कि कौन सा जगह है, उसकी राजधानी कहाँ है और उसके अभी जो क्षेत्र कौन कौन से, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको हमने, ये मेरी अपनी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम इस वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। और आशा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं आपको कि एक बार में ही सारा चीज़ आपको याद करवा देंगे। बस थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए। तो थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ है जिसके कारण खांसी हो रहा है थोड़ा सा, फिर भी प्रयास करेंगे कि आपका वीडियो अच्छा हो। तो जैसा कि हमने देखा था कि 1000 BC के लगभग जो यहाँ पे हमने देखा था कि 1000 BC के लगभग में जो लोहा की खोज हुई थी। इस लोहे की खोज के कारण क्या हुआ कि सभी के पास आर्थिक जो स्थिति थी, सबकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। पहले जहाँ पे राजाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, अब राजाओं की स्थिति ठीक हो गई। वो कर्म कांडों पर ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे, दिखावा की जिंदगी हो गई। स्त्रियों की स्थिति जो है दिन पर दिन क्या है, चेंज होते चले गए। दास प्रथा शुरू हो गई, प्रथा प्रथा शुरू हो गई। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अब क्या हुआ कि 6ठी शताब्दी में क्या है, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन का क्या हुआ, विस्तार हुआ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अर्थ की प्रधानता हो गई 1000 BC के लगभग और 600 BC तक आते आते हमारा सब चीज का विकास होना शुरू हो गया था। तो पहले जो कबीला हुआ करता था अब जन हो गया, जन से जनपद बन गया और जनपद से महाजनपद का जो बनना क्या है, स्टार्ट हो गया था। और यहाँ से महाजनपद बनकर तैयार हो चुके हैं। तो महाजनपद किसको बोलेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे जनपद को मिलाकर एक महाजनपद यानी कि बहुत बड़ा जनपद का निर्माण हुआ। तो जैसे 2 ग्रंथ है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, एक बौद्ध ग्रंथ है और एक हमारा जैन ग्रंथ है। तो अंगुत्तर निकाय ये बहुत ही फेमस पुस्तक है जो बौद्ध ग्रंथ का है। यहाँ से भी हमें महाजनपद की चर्चा मिलती है। और भगवती सूत्र है जो कि जैन धर्म से है, यहाँ से भी हमें महाजनपद की चर्चा मिलती है। यहाँ पे 2 शब्द आएंगे, राजतंत्र जो शासन राजा द्वारा चलाए जाते हैं, और गणतंत्र जो शासन गण के द्वारा या संघ के द्वारा चलाए जाते हैं। तो इन 2 चीजों को हम लोग देखेंगे। तो मेन रूप से बिहार में 3 जनपद थे और उत्तर प्रदेश में 8 जनपद थे। या हम लोग मध्य प्रदेश में 1 है और महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है हमें। और उसके बाद हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के अलावा हरियाणा में भी है। और ऐसे भारत में अभी क्या है 14 जनपद थे और 2 क्या है भारत के बाद में थे। उन सब की चर्चा हम लोग करेंगे। तो मेन है कि महाजनपद, उसकी राजधानी और उसकी क्षेत्र, तीनों की चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे। तो फर्स्ट में महाजनपद है, दूसरे में क्या है राजधानी है और तीसरा में हमारा क्षेत्र है। इन सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है अंग। तो ये अंग क्या था, महाजनपद का फर्स्ट था। इसकी राजधानी चंपा थी। और अभी का जो क्षेत्र है जैसे भागलपुर और मुंगेर जो है, आप बिहार का मैप आपको याद होगा तो भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है आज ये जो पहले चंपा था वो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र चंपा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये मेरी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ेंगे, विशेष रूप से आपको फायदा होगा।
तो ट्री क्या है, जैसे यहाँ चंपा, मान लेते हैं चंपा एक लड़की है, उसके बारे में बात हो रही है। तो चंपा का अंग, यानी कि चंपा बहुत खूबसूरत है, उसका अंग, चंपा का अंग देखकर, तो यहाँ पे देखते हैं मुंगेर है, तो मुंगेरी लाल बना देते हैं इसको, क्योंकि फिल्म में भी आती है मुंगेरी लाल के नाम से। तो चंपा का अंग देखकर मुंगेरी लाल का भाग खुल गया। तो भाग खुल गया मतलब भाग से हो गया यहाँ पे भागलपुर, और मुंगेरी से हो गया मुंगेर, और यहाँ पे अंग से हो गया क्या, अंग, और चंपा से चंपा। तो चंपा का अंग देखकर मुंगेरी लाल के भाग खुल गए। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग याद कर सकते हैं इसको। अगला है सॉरी, मगध की बात करेंगे। तो मगध का जो क्षेत्र था, सॉरी जो राजधानी था, गृहबज्र, जिसको राजगृह के नाम से भी जाना जाता है, और इसका क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, पटना और गया का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी पहले वहीं पे थी, आज भी अपना बिहार का जो है क्या है, पटना है राजधानी। तो ऐसे इसको बना सकते हैं मगध। तो मगध का ये गध दिख रहा है, गध को हम लोगों ने क्या बनाया, गधा बना लिए, यानी कि राजगृह का गधा था, यानी कि गधा कहाँ गया, पटना गया। तो पटना और गया, यानी कि राजगृह में हो सकता है एक गधा होगा, और गधा कहाँ गया, तो राजगृह का गधा पटना और गया, पटना गया। तो यहाँ से थोड़ा सा ट्रिक है, इसको जैसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं लोग। दोस्तों ये काशी की बात करें तो वाराणसी, और वाराणसी तो आज भी आप लोग जानते हैं, तो इसको याद करने की आवश्यकता तो है नहीं। अगला है वत्स, और यहाँ पे है, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौशाम्बी वाला क्षेत्र था यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे शाम्बी लिख रहा है, कौशाम्बी, तो इसमें अम्बी दिख रहा है, अम्बी, तो अम्बे को दोस्तों हम लोग क्या बना लिए, अम्बे, क्या बना लिए, अम्बे बना लिया। और तो अम्बे ने कहा, वत्स, यानी कि वत्स यहाँ पे दिख रहा है, अम्बे ने कहा, अपने जो भक्त थे उसको कहा, अम्बे ने कहा, वत्स पहले पूजा कर ले, बाद में, बाद मतलब इलाहाबाद यहाँ का बाद आ गया, बाद में खा लेना। अम्बे ने कहा अपने वत्स से, वत्स पहले पूजा कर ले, बाद में खा लेना। तो यहाँ से भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो ये आपका 4 कंप्लीट हो गया, आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो खुद ब खुद सारा चीज याद हो जाएगा आपको। अगला है वज्जी संघ। ये तो देखे हम लोग, वैशाली जो सबसे पहला गणतंत्र हुआ था, जो कि वैशाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र और दरभंगा का क्षेत्र इसमें आता है। तो ये वज्जी संघ है। तो कहा जाता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो ये वज्जी में। तो ये देख सकते हैं दोस्तों। तो वज्जी यहाँ पे वैशाली दिख रहा है, वैशाली में से साली काट ले, तो साली बोली अज्जी, अज्जी मतलब अज्जी, अज्जी, तो साली बोली अज्जी हमें भी दरभंगा घुमा दीजिए, हमें भी मुजफ्फरपुर दरभंगा घुमा दीजिए। साली ने बोला अजी हमें भी दरभंगा मुजफ्फरपुर घुमा दीजिए। किससे बोल रही है, जीजा जी से। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसको। अगला है कौशल, जो श्रावस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो उत्तर प्रदेश में ये जगह है आज के डेट में, वही जिसको हम लोग श्रावस्ती पहले बोलते थे। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थे। तो दोस्तों इसको याद करें, कैसे करें। कौशल कोई लड़का है, कौशल ने कहा, श्रावस्ती मतलब श्रवण करना, यानी कि सुनना, सुनना। तो कौशल ने कहा अबे बहरा, यानी कि बहरा यहाँ पे देखेंगे, अबे बहरा सुनता नहीं है, सुनना मतलब श्रावणी, सुनता नहीं है, गेंडा है क्या, गेंडा है क्या। कौशल ने कहा अबे बहरा सुनता नहीं है, गेंडा है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे गेंडा से गोंडा बना लेंगे, और ये फैजाबाद आपको पता ही है कि यूपी में है। अगला देखते हैं अवंती। अवंती जो थे ये आपके मध्य प्रदेश में थे, जो उज्जैन में थे। इसका दूसरा नाम महिष्मती भी था, और जो कि मलवा आज के क्षेत्र में, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में देखे जाते हैं वहां पे। तो ट्री क्या है, अवंती कोई लड़का है या कोई लड़की है, जैन से काट लिए। अवंती और जैन दोनों माल मतलब दोनों व्यापार करते हैं। तो माल खरीदारी के लिए कहाँ गए, मध्य प्रदेश गए। अवंती और जैन दोनों माल व्यापार के लिए मध्य प्रदेश गए। तो यहाँ से दोस्तों दोनों थोड़ा सा याद रखेंगे, को रिलेट करना पड़ेगा हमें। अगला है मल।
मल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। और ये कहाँ पड़ते हैं? देवरिया, बस्ती और गोरखपुर। एक गोरखपुर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे गोरखपुर है, जो कि आपकी यूपी में अभी बताया था हमने कि 8 जो है जो महाजनपद है जो कि यूपी में थे। तो मल, तो दोस्तों मल को थोड़ा सा हम लोग, हालांकि ये माफ करिए मुझे, मल से मतलब हमने यहाँ पे मलाह लिखा है। मलाह का मतलब क्या होता था कि जैसे हमारी दादी लोग कहती थी कि एकदम मलाह जैसा लग रहा है, जो सांवले लोग होते थे उसको ऐसे अपवाद में बोल दिया जाता था कि मलाह, उसी शब्द को हमने यहाँ पे लिया है। हालांकि जाति विशेष यहाँ मतलब नहीं है, मैंने लिखा है यहाँ सांवला। तो यहाँ पे शावली, कुशावती, तो कुशावती, तो यहाँ पे सावली टाइप का दिखा है, यहाँ पे सावला हम लोग कर लिए। और मल्लाह, मल्ला का मतलब मल्लाह थोड़ा सा हमने लिया है। तो एक भाभी है जो बोल रही है कि हमर देवरवा वस्ती वाला, हमर देवरवा बस्ती वाला मलाह यानी कि सांवला लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा याद कर लेंगे, हमर देवरवा बस्ती वाला सांवला लग रहा है। अगला देखेंगे यहाँ पे पंचाल है, अहिच्छत, जो कंपिलय यानी कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जगह आज के डेट में जो पढ़ते हैं वो, तो पंचाल का राजधानी कहाँ था? अहिच्छत यानी कि कंपिल्य। तो पंचाली एक लड़की, हमने ट्रिक बनाया है, पंचाली के कान का झुमका गिरा बरेली के बाजार में। तो एक गाना भी है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो यहाँ पंचाली के कान का झुमका कहाँ गिरा? बरेली के बाजार में। तो दोस्तों बरेली जैसे आएगा तो बदायूं फर्रुखाबाद आपको याद आ ही जाएगा। कंपिल्य, यहाँ पे कान थोड़ा सा हमने बना दिया था इसको। चलिए अगला है चेदी, जो महाजनपद था जिसके राजधानी थी शक्तिमती, और जो कि बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है ये। तो यहाँ जैसे चेदी को छेदी बना दिए, छेदी से हम लोग छेद कर दिए, मतलब किसी भी चीज में दीवार में छेद करना, होल करना है, इसको छेद कर लिया। तो यहाँ शक्तिमती तो शक्तिमान बना लिए। तो शक्तिमान दीवार में छेद कर खंड खंड कर दिया, यानी कि शक्तिमान ने क्या किया? दीवार में छेद किया और दीवार में छेद करके दीवार को खंड खंड कर दिया। तो खंड से बन गया बुंदेलखंड, तो आपको चेदी से छेद बन गया और शक्तिमती हमारा शक्तिमान बन गया। अगला है दोस्तों कुरु, तो ये तो आप लोग जानते हैं कुरुक्षेत्र जो इंद्रप्रस्थ में पड़ता है। आप जब दिल्ली जाइएगा तो इंद्रप्रस्थ भी जगह है एक, दिल्ली और मेरठ और हरियाणा, ये आपको ध्यान में आ जाएगा। तो कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ और हरियाणा ये सभी आपको ध्यान में आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा तबियत अस्वस्थ है, सर्दी जैसा लग रहा है। मत्स्य की बात करें तो मत्स्य जो महाजनपद था जिसकी राजधानी थी विराटनगर, और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर, तो ये सभी दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अलवर जयपुर की बात करें तो ये राजस्थान में आते हैं हमारे। तो ऐसा ट्रिक है कि राजस्थान का मत्स्य यानी कि मछली मार्केट भी क्या है? विराट। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ से राजस्थान, सूरत वगैरह जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, है ना। तो ये भी हम लोग जान सकते हैं कि राजस्थान का मत्स्य भी विराट होता है। अगला है कंबोज, कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक, और जो अभी के डेट में राजौरी और हजारा का जो क्षेत्र है ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कंबोज की जो राजधानी हाटक है, आज का क्षेत्र कौन सा है? राजौरी और हजारा क्षेत्र। तो दोस्तों कंबोज, बोझ दिख रहा है यहाँ पे, बोझ, बोझ को हमने बनाया है भोज, भोज बना लिया हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हाटक या टक टक दिख रहा है, तो इसको हमने टकटकी बना लिया यहाँ पे। और राजौरी को हमने कचौड़ी बना लिया था, कचौड़ी, यानी कि भोज में कचौड़ी बन रहा है। तो हजारी नाम का एक आदमी है, हजारा क्षेत्र मतलब हजारी नाम का एक आदमी है, हजारी भोज में कचौड़ी के लिए टकटकी लगाए देख रहा है कि भोज कहीं बन रहा है, हजारी नाम का व्यक्ति है, कचौड़ी के लिए क्या है? टकटकी लगाकर देख रहा है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला है सूरसेन, मथुरा, मथुरा। तो ये सूरसेन, मथुरा, मथुरा यानी कि आज भी क्षेत्र मथुरा है। तो आपको पता है जो कृष्ण भगवान थे मथुरा के क्या थे? शेर थे। तो सूरसेन मतलब शेर थे यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। अगला है असमुख, एक महाजनपद था जो कि पोटली और पोटन और गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे
अस दिख रहा है तो इसको हम लोगों ने क्या बना लिया, आस बना लिया। तो देखना दोस्तों, यहाँ से अस से हमने आस बना लिया यहाँ पे तास। तो इसकी गोदावरी नदी है। तो इंडिया क्या किया, गोदावरी नदी में अपना जो लड़ाकू पोत है वो उतार दिया। तो पोटली तो पोत उतार दिए। तो गोदावरी नदी में पोत उतार दी किसने, भारत ने। अब तो कम आशा है कि पाकिस्तान बच जाए। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है, गोदावरी नदी में क्या है, इंडिया ने अपना युद्ध पोत उतार दिया है और पाकिस्तान की बचने की आशा कम है। तो आशा से हमारा असमुख बन गया। तो दोस्तों थोड़ा सा कोरिलेट हमें करना पड़ेगा। ये गंधार जो है जिसको तक्षशिला भी बोलते हैं ये, तो दोस्तों ये जब हम लोग महाभारत देखते हैं तो उसमें इसकी चर्चा ऑलरेडी मिल जाती है, जो रावलपिंडी और पेशावर में देखने को मिलती है। तो तक्षशिला बना लिए, काट लिए हम लोग, ये रावलपिंडी। आपको गंधार, तो गंधार मतलब कजरे की धार बना लिए, धार यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो शिला की कजरे की धार पेशावर कातिल है। तो बोलते हैं ना कि वो पेशावर कातिल है, जैसे करके। तो यहाँ से एक ट्रिक बना लिए, शिला की कजरे की धार पेशावर कातिल है, यानी कि शिला ने अपने आंखों में कजरा लगाया, उसको देख के कोई उसकी तारीफ कर रहा है। तो दोस्तों ये हमने 16 महाजनपदों को पढ़ा है ट्रिक के माध्यम से। आशा करते हैं कि आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम जरूर आएंगे। नमस्कार।